हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल्स मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल से। आज हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसे लगा सकते हैं। और इसे लगाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सूत्रों पर हमें ध्यान देना होगा। जैसे देखा जाए तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मिरर फॉर्मूला हो जाएगा। चाहे तो वह हम लोग का कॉन्वेक्स हो और चाहे वह हम लोग का कॉनकेव मिरर हो, दोनों में ही यही एप्लीकेशन हम लोग लगा कर चलेंगे। एक हम लोग का देखा जाए तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन के लिए हम लोग बात करेंगे I/O इक्वल टू V/U से। I हो जाएगा हम लोग का प्रतिबिंब की स्थिति और O हो जाएगा वस्तु की स्थिति और V हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी और U हो जाएगा वस्तु की दूरी। एक रिलेशन है हम लोग का F इक्वल टू R/2। R हम लोग का हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। एक हम लोग का अपवर्तनांक, जब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत जाएंगे तो यहाँ पे अपवर्तनांक की हम लोग बात करेंगे N इक्वल टू C/V। C प्रकाश की चाल हो जाएगा और ये माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा V। इसी पर एक संबंध आएगा, ये हो जाएगा λA/λm, यानी ये हो जाएगा एयर के लिए और ये हो जाएगा किसी मीडियम के लिए, यानी कोई हम लोग का माध्यम, और ये हम लोग का वायु हो जाएगा। और हम लोग WNG अगर कहीं लिखा हुआ हो, यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे लिख सकते हैं ANG/ANW हो लिख सकते हैं। और यहाँ पर संकेतांकों को हम लोग ढंग से समझ लेते हैं। जैसे F दर्पण की फोकस दूरी हो जाएगा, U दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी हो जाएगा, V दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। यानी कोई भी दूरी अगर हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग दर्पण के ध्रुव से ही लेकर चलेंगे। N हम लोग का अपवर्तनांक है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, अभी माध्यम में प्रकाश की चाल होगा और R जो होगा वक्रता त्रिज्या होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये हम लोग का अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए, तो ये हम लोग साइन ध्यान रख कर चलेंगे कि ये साइन जो है हम लोग कहाँ पर कैसा यूज़ करेंगे। तो अवतल दर्पण में R को यानी वक्रता त्रिज्या को माइनस में रखेंगे, फोकस दूरी को माइनस रखेंगे, वस्तु की दूरी को माइनस रखेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को भी माइनस रखेंगे। यानी R, F, U, V ये चारों के चारों ही क्या होंगे, माइनस में होंगे। और उत्तल अगर दर्पण होता है तो वक्रता त्रिज्या प्लस फोकस दूरी प्लस प्रतिबिंब की दूरी प्लस और U जो होगा माइनस में होगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से सूत्रों को याद रखकर कुछ न्यूमेरिकल इसके आसानी से हम लोग अटेंड कर सकते हैं। तो हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इससे हम लोग चर्चा करते हैं। दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। तो ये हम लोग का दिया क्या है, R बराबर 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, जिसे हम लोग माइनस में ले लेते हैं। अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो U बराबर दे दिया -3 सेंटीमीटर, क्योंकि U को हम लोग माइनस में रखकर चलेंगे। एक मोमबत्ती रखी जाती है, तो मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग फोकस दूरी निकाल देते हैं, तो ये हो जाता है R/2, तो -24/2 यानी माइनस का 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो दर्पण है अवतल दर्पण, उसकी फोकस दूरी कितनी है, -12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग मिरर फॉर्मूला ले लेते हैं, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये हो जाएगा 1/12, अभी काउंट करके देना है। U का वैल्यू हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस पे ट्रांसफर करते हैं, 1/3 माइनस 1/12 और 1/V हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 12, ये हो जाएगा कितना 4 और ये 1, ये हो जाएगा 1/V हो जाएगा। अब इसे हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/12 और ये 1/V, तो V इक्वल टू हो जाएगा 12/3 यानी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि जो हम लोग का प्रतिबिंब की स्थिति है वो दर्पण के ध्रुव से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। अर्थात देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 4 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इसकी स्थितियों पर ध्यान दे लेते हैं, यानी देखा जाए तो इसकी फोकस दूरी है कितना, 12 सेंटीमीटर। सपोज दैट ये हम लोग का कोई अवतल दर्पण है।
तो देखा जाए तो फोकस दूरी है इसका 12 सेंटीमीटर और कोई वस्तु रखा हुआ है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये 3 सेंटीमीटर की दूरी है। आइए इसका फोकस बिंदु है। तो इस स्थिति में देखेंगे कि वस्तु जो रखा हुआ है वह फोकस के और ध्रुव के बीच में है, अर्थात इसका प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनकर आएगा। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, ना कि आगे बनेगा। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि इस अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह दर्पण के ध्रुव से 4 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे जो होगा इसका प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होगी। तो इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर ध्यान देकर चलते हैं। दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु, यानी वस्तु की ऊंचाई दे दिया कितना 2 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है एक वस्तु। तो वस्तु की दूरी दे दिया कितना 16 सेंटीमीटर दे दिया। तो दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई दे दिया 3 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति। तो यू दे रहा है वस्तु की दूरी है -16 सेंटीमीटर ले लेंगे, क्योंकि वस्तु है इसलिए माइनस में रखेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो ये हम लोग आई मान लेंगे। प्रतिबिंब है, अब वस्तु की ऊंचाई को ओ मान लेते हैं। तो ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जानते हैं कंडीशन होता है, संबंध होता है I/O = V/U। तो आई दिया है कितना, प्रतिबिंब की ऊंचाई 3, वस्तु की ऊंचाई 2, प्रतिबिंब की स्थिति काउंट करना है। अब वस्तु की स्थिति वस्तु की दूरी जो है दिया हुआ है कितना -16 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। अब वस्तु की दूरी दिया है -16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसे इधर ले आएंगे तो 3 × -16 हो जाएगा और अपॉन में 2 है, और इससे ये 8 बार कैंसिल होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 8 × 3 = 24। तो V = हो जाएगा -24 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब प्रतिबिंब की जो स्थिति है दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर पर होगा, यानी जो प्रतिबिंब की जो स्थिति आएगी वो हो जाएगा कितना 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर हम लोग ध्यान देते हैं, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो 1/f = 1/v + 1/u के रूप में लेंगे, और यहाँ पर v का वैल्यू दिया हुआ है -24 और u का वैल्यू दिया है -16। इसका एलसीएम बनाएंगे तो 48 हो जाएगा, और 24 दूनी 48 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा तो -3 होगा। ये हो जाएगा -5/48 हो जाएगा। तो f = -48/5 और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 9 = 45, अब फिर जाकर 3 बच गया, 5 × 6 = 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, इसका फोकस दूरी आ जाएगा -9.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देते हैं तीसरे पर। दिया है एक अवतल दर्पण अपने से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर का जो दूरी दे रखा है ये वस्तु की दूरी दे रखा है। आगे कह रहा है वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो I/O यानी I जो दिया हुआ है 3 गुना है वस्तु के प्रतिबिंब से, यानी वस्तु की स्थिति से। तो I/O = हो जाएगा कितना 3 हो जाएगा। तो कह रहा है दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे R काउंट करके देना है कि R जो है इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं रिलेशन से I/O = V/U। I/O का वैल्यू हो जाएगा 3, अब V काउंट करके देना है और U -10। तो V = हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। और रिलेशन जानते ही है 1/f = 1/v + 1/u। तो 1/v का वैल्यू हो जाएगा -30 और ये हो जाएगा -10, यानी 1/10 हो जाएगा। इसका एलसीएम ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -3। तो f = हो जाएगा कितना 30/4, अर्थात f बराबर हो जाएगा कितना 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 7.5 सेंटीमीटर है। और रिलेशन जानते ही हैं f बराबर r/2 हो जाता है, तो r बराबर 2f हो जाता है। 2 और f का वैल्यू है 7.5,
और इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आसानी से हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा लगा सकते हैं। हम लोग ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन में। दिया है एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, इसे हम लोग लास्ट में देखेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने टैप दे दिया -15 सेंटीमीटर, और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो वस्तु रखी है तो u बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, इसका मतलब वो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। ये कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, इसका मतलब है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमें भी काउंट करके यहाँ पर देना है। तो भी कितना होगा, फिर कह रहे हैं ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। तो पहला काम हमें करना है प्रतिबिंब की स्थिति को बताना है। दूसरा कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार की गणना कीजिए, यानी प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा है और उसका साइज क्या है। तो f दे दिया -15, u -20। अभी काउंट करने के लिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस में हो जाएगा 1/v, ये हो जाएगा माइनस का 20 दे रखा है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/20। अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है, ये दोनों का एलसीएम बनाएंगे 60 हो जाएगा, 20 के 60, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 बार तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो -1/60, ये हो जाएगा 1/v, तो v बराबर हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो पर्दे को अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से उसका प्रतिबिंब जो होगा चमकीला पर्दे पर प्राप्त होगा। आई का संबंध जानते हैं, I/U इक्वल टू V/U। तो I का वैल्यू काउंट करके देना है, वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर ऊंची, तो 3 हो जाएगा। अब V का वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 60, ये हम लोग काउंट कर चुके हैं। U दिया हुआ है माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 के 60, 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अर्थात देखा जाए प्रतिबिंब का जो साइज है वो 9 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, और इसकी प्रतिबिंब की स्थिति है -60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है दर्पण के सामने है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक व उल्टा प्राप्त हो जाएगा। हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है एक गाड़ी के पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा है। तो वक्रता त्रिज्या दे दिया, तार बराबर 2 मीटर, डेप्थ बराबर r/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 1 मीटर। अर्थात देखा जाए तो फोकस दूरी कितना हो गया उत्तल दर्पण का, ये हो गया 1 मीटर। यदि कह रहा है यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है तो u बराबर कितना दे दिया -6 मीटर। तो यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति पता लगा लेते हैं। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f है ये, v काउंट करना है, और u का वैल्यू है -6 हो जाएगा। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एलसीएम बनाएंगे तो 6 और 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 7/6 यानी 1/v बराबर 7/6, यानी v बराबर 6/7। अर्थात भाग देंगे तो 0.857 लगभग 0.86 मीटर हो जाएगा। अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.857 मीटर दूर बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सब दर्पण के पीछे बनते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 0.857 मीटर दूर बनेगा। अब हम लोग चलते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार के लिए। तो जानते हैं I/O बराबर V/U, यहाँ पे O दिया नहीं है और I रिलेशन U O के सापेक्ष में पूछ रहा है। तो यहाँ पर V है 0.86, U दिया है 6, भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.14 मीटर। और इस मान लो कि O को ट्रांसफर कर देते हैं तो I इक्वल टू हो जाता है 0.14 मीटर इंटू O, अर्थात हम लोग का जो ऑप्टिकल स्थिति है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वह वस्तु की स्थिति का 0.14 गुना हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वह उत्तल दर्पण में सदैव आभासी होता है, सीधा होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखकर चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग 1 से